रहस्यमय कहानी। अजनबी खंडहर का रहस्य। छोटे से कस्बे के बाहर एक खंडहर था जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। यह खंडहर वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर जाता है कभी लौट कर नहीं आता। कहानी की शुरुआत। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, इस खंडहर से जुड़ी सच्चाई जानने की जिद पर था। उसने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हवेली में घुसने का फैसला किया। उसके पास केवल एक टॉर्च और एक कैमरा था। जैसे ही उसने हवेली के विशाल दरवाजे को खोला, उसे एक तेज सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर घुसते ही दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स दिखाई दीं, किसी तरह के प्राचीन प्रतीक और अजनबी चेहरों के चित्र। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रहस्य गहराता है। अर्जुन धीरे धीरे खंडहर की गहराई में गया। वहां एक बड़ा हॉल था जिसमें बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उस मेज पर एक किताब थी जिसका नाम था सत्य की आखिरी कड़ी। उसने जैसे ही किताब खोली, चारों तरफ की लालटेनें अपने आप जल उठीं। किताब के पन्नों में एक नक्शा था जो हवेली के अंदर छिपे खजाने का रास्ता दिखाता था। लेकिन तभी अर्जुन को लगा कि दीवारों पर बनी पेंटिंग्स के चेहरे उसे घूर रहे हैं। जैसे जैसे उसने नक्शे के अनुसार चलना शुरू किया, हवेली में आवाजें गूंजने लगीं, किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की। अजीब अंत। नक्शा उसे हवेली के एक गुप्त तहखाने में ले गया। वहां उसने सोने और हीरे के कई पुराने बक्से देखे, लेकिन जैसे ही उसने बक्से में हाथ डाला, पीछे से एक भारी दरवाजा बंद हो गया। अचानक एक डरावनी परछाई उसके सामने प्रकट हुई और बोली, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अर्जुन की चीखें हवेली की गहराइयों में गूंजती रहीं। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि खंडहर के पास एक नया चेहरा दीवार पर बना हुआ था। अर्जुन का सीख। रहस्यों के पीछे भागने से पहले सोचना चाहिए कि क्या आप उसके परिणाम झेलने के लिए तैयार हैं। क्या यह कहानी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? अगर कोई बदलाव चाहिए तो बताएं।